क्या महत्व है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ये लिस्ट की। तो सबसे पहली बात, तो आपको जो है लिस्ट तैयार रखना है अपने कामयाबी के हिसाब से। लिस्ट जितनी बड़ी, कामयाबी उतनी ही बड़ी आपको मिलेगी। उसके बाद जो है आप लिस्ट तैयार कर लिए लोगों का। अब आता है उसके बाद जो स्टेप आता है वो अप्रोच करने का, यानी कि लोगों को बुलाने का, इनवाइट करने का। इनवाइट करने के लिए सबसे पहली जो कैटेगरीज़ होती है, वो होती है वार्म मार्केट। यानी कि वार्म मार्केट हम उस चीज़ को कह सकते हैं कि सीधी-सी बात है, गरम बाज़ार। यानी कि जिससे हमारी लगभग बातें होती है, जिसको हम जानते हैं, उसको जो है हम लेते हैं वार्म मार्केट में। यानी कि जो गरम-गरम है, यानी कि उससे बातचीत होती रहती है हमारे डेली। और इसमें भी 3 कैटेगरीज़ हैं। इसमें जो है 3 कैटेगरीज़ हैं। एक नंबर है हेड ऑन अप्रोच, उसके बाद जो है दूसरा होता है ज़िगज़ैग अप्रोच, तीसरा होता है बूमरैंग अप्रोच। अगर हो सके आप लोग जो है, मैं पहले ही जैसे कि बताया कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने डायरी में लिख लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ के फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे, अगर हो सके तो, बाद बाकी आपकी मर्ज़ी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो है आपको वार्म मार्केट को देखना है। यानी कि हमारे मतलब जो है ऐसे दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो ऐसे लोग रहते हैं, जिससे हमारी लगभग बातें हो जाती है और एक-दूसरे को पहचानते हैं। और उसमें जो है 3 तरीके बुलाने का जो है 3 तरीका है। उस तरीकों में से एक जो नंबर 1 है वो उसको कहते हैं हम लोग हेड ऑन अप्रोच, दूसरा है ज़िगज़ैग अप्रोच, तीसरा है बूमरैंग अप्रोच। अब जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेड ऑन अप्रोच के बारे में, कि ये हेड ऑन अप्रोच होता क्या है? तो ये हेड ऑन अप्रोच दरअसल ये होता है कि सिंपल भाषा में अगर हम समझाएँ आपको, तो ये होता है कि दोस्त यार, जिससे हम लोग जो है ना, बगैर किसी चीज़ को सोचे-समझे बात कर लेते हैं। हाँ, यार, रे, बे, ते कुछ भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग जिस फ्रेंड्स के साथ, उसको कह सकते हैं हम हेड ऑन अप्रोच में ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग को कैसे बुलाना है? सबसे पहली बात, तो बुलाने के लिए अभी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि जब हम लोग पहले तो बात करते हैं, "हाँ भाई, तू कहाँ है? यहाँ आएगा क्या?" इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाते हैं, तो हम लोगों को क्या लगता है, अब थोड़ा-सा आपको स्टाइल से बोलना चाहिए, इस बात को मॉडिफ़ाई कर देना चाहिए, उसको इज़्ज़त दे के बोलना चाहिए। अब जिसको हम लोग बोलते थे कि भाई तू कहाँ है? यहाँ आएगा क्या? तो वो आ जाता था। अब उसको अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब, आप जो है मतलब जो है आप कहाँ हैं? आप यहाँ आ सकते हैं क्या? अगर यहाँ आएँगे तो मेहरबानी होगी। इस तरह से अगर बोलेंगे, मतलब थोड़ा-सा आप मिलाएँगे, आपको इज़्ज़त देने की कोशिश करेंगे, जिसको कभी आपने इज़्ज़त दिया नहीं है। रे बेते करके बात किए हैं। उससे अगर डायरेक्ट आप इज़्ज़त से बोलेंगे तो उसको क्या लगेगा, साला दाल में कुछ काला है। इसीलिए इस लेवल में जो है हेड ऑन अप्रोच उसको कहते हैं कि जिससे आप रे बेते में बात करते हैं ना, बस वैसे ही बात कीजिए। और उसको कैसे बुलाना है? सीधी-सी बात है कि जब आप फ़ोन करेंगे तो उससे ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें उससे जो है आप लास्ट टाइम में कभी बात किए होंगे या फिर उससे मिले होंगे, तो आपको पता होगा कि कभी मार्केट में मिले होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी उनसे बात हुई थी। किस टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक में बात हो सकती थी, ब बात हो सकती है। समझ लीजिए कि किसी दोस्त से आप बात किए हैं, उसके फैमिली के बारे में कि हाँ, ठीक है, उसकी बाइक खराब हो गई थी उस टाइम में या फिर मतलब जो है कुछ हो गया था। तो आपको वहीं से रिलेट करना है बात। बात को रिलेट इस तरह से करना है, सपोज़ आपने उसको मतलब जो है फ़ोन किया और आप उससे पहले बात किए थे कि उसकी बाइक खराब हो गई थी। तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई, तेरी बाइक खराब हो गई थी उस दिन, उसके बाद क्या हुआ? तो फिर हाँ, वो भी मतलब जो है सोचेगा कि नहीं भाई, मतलब वो तो सोच ही नहीं सकता। वो ऐसा सोचेगा कि हाँ भाई, मेरी तो बाइक खराब हुई थी, मेरे दोस्त से बात हुई थी, तो वही पूछ रहा है। तो उसी तरह से बात करते-करते थोड़ा-सा आपको आगे बढ़ना है कि हाँ, जब बातचीत खत्म हो जाए कि हाँ भाई, बाइक उस दिन खराब हुई थी, पेट्रोल खत्म हो गया था तो हम गए थे यहाँ से पेट्रोल डलाए, तो वो भी बोलेगा इस तरह से। तो जब बात हो जाएगी, तो आपको मेन पॉइंट आपको क्या है, उसको इनवाइट करना है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि आप उससे बात कर रहे हैं। मतलब आपका मकसद यही है कि उसको बुलाना। अब लास्ट में आप क्या कह सकते हैं उसको कि भाई, अ, आज शाम को तू कहाँ है? वो अगर बोलेगा कि हाँ, मैं घर में हूँ,
तो ठीक है, अगर वो बोलेगा कि नहीं आज जो है शाम को हम घर में नहीं है, तो आपको उस टॉपिक पे और बात नहीं करनी है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि हाँ, मैं घर पे हूँ आज शाम को, तो आप सीधे से आपको बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो आप आज जो है घर पे रहियो, मैं जो है मतलब तुम्हारे घर में आ रहा हूँ चाय-वाय पीने के लिए, थोड़ी-सी मतलब गप्पे-सप्पे मारेंगे, मतलब ऐसे मस्ती-वस्ती करेंगे। तो क्या सोचेगा, हाँ, ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ। तो फिर जो है आप वहाँ जो है जाके जो है अपना जो भी आपके अपलाइन होंगे, तो उससे आप जो है टाइम ले सकते हैं कि हाँ, जैसे कि रफ़ीक सर हुए या कोई भी सर हुए, कि सर इस तरह से हमने जो है अपने फ्रेंड के साथ टाइम लिया है, तो चलिए मिलने के लिए। तो वो जो है आप उनको लेके मिलने चले जाएँगे, चाय चाय पी भी लेंगे और बाद में जो है उसका प्लान वगैरह दिखा के जो भी होगा वो कर लेंगे, वो आपका अपलाइन कर देंगे। लेकिन ये चीज़ अभी जो है पॉसिबल नहीं है, क्यों? इसलिए कि अभी चल रहा है लॉकडाउन का सीज़न और हो सकता है कि आपके दोस्त जो है मान लीजिए कि आप कटिहार में हैं, वो अररिया के हों या फिर हो सकता है कि वो पूर्णिया के हों और आप ना जा सकें। तो ऐसी जगह में आपको अभी इस तरह का मतलब अप्रोच नहीं करना है। उसको जो है इस तरह से बोलना है कि ठीक है भाई, आप कहाँ पे हैं? वो बोलेगा कि हाँ, घर में हैं। शाम को हो घर पे? तो उसको वो बोलेगा कि हाँ, घर में है। तो ठीक है, तुम जो है शाम को मैं तुझसे मतलब बात करूँगा या फिर मतलब जो है कुछ चीज़ शेयर करूँगा, तू थोड़ा-सा वीडियो कॉल में आ जाना। और वीडियो कॉल में हो सकता है कि आप जो है उसको ज़ूम के माध्यम से भी ला सकते हैं या फिर मतलब बहुत सारे वीडियो कॉल के ऑप्शन आते हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं। मतलब किसी तरह का एक वीडियो प्लेटफ़ॉर्म पे लाके उसको मान लीजिए कि अपने अपलाइन को जैसे कि हमारे रफ़ीक सर हैं सपोज़, उसको बोल दिए कि हाँ सर, उससे हम टाइम ले लिए हैं शाम को 3 बजे या 4 बजे। उसके बाद जो है उसको सेटिंग करा दिए, बात करा दिए, रफ़ीक सर उसको हैंडल कर लेंगे। अभी लॉकडाउन की बात कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है सबको ऑनलाइन में ही डिपेंड रहना है, ऑनलाइन के बारे में ही सोचना है क्योंकि ऑफ़लाइन में अभी मुश्किल है। तो इस तरह से उससे अगर बात करा देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आगे की जो भी बातें होगी वो आपके अपलाइन बता देंगे उसको और उसको समझा देंगे। तो ये हो गया आपका हेड ऑन अप्रोच, यानी कि ऐसे दोस्त जिससे आप जो है एकदम बातचीत करते रहते हैं बगैर सिर पैर के। उसके बाद जो दूसरा मतलब अप्रोच होता है वो होता है हमारा ज़िगज़ैग अप्रोच। यानी कि ज़िगज़ैग बोल सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ज़िगज़ैग का माना होता है टेढ़ा-मेढ़ा कह लीजिए। तो उसको टेढ़ा-मेढ़ा अप्रोच, अब ये टेढ़ा-मेढ़ा अप्रोच क्या है? टेढ़ा-मेढ़ा अप्रोच ये है कि जैसा कि अभी 1 नंबर में आपको बोला हेड ऑन अप्रोच, जिसमें आप ऐसे दोस्तों से बात करते हैं जिससे रे बे ते करके बात करते हैं, तो ना बगैर इज़्ज़त दिए ऐसे ही, लुक्के की तरह या मतलब ऐसे ही। हाँ, कोई मतलब जो है उसमें लिमिट नहीं रहता है। तो इसमें हो गया हेड ऑन अप्रोच में। लेकिन अभी ज़िगज़ैग अप्रोच किसके लिए करना है टेढ़ा-मेढ़ा अप्रोच? ऐसे लोगों के जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आपके सोसाइटी में जो है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिसको आप तो जानते हैं, लेकिन क्या है कि उसको जो है आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। कि भाई इस तरह से बिज़नेस है, आप आ जाओ, फलना-चिलना मतलब रे-बे-ते करके जिस तरह से मतलब पहले कैटेगरीज़ के मतलब मैं बताया दोस्त कि जिससे कि बगैर सिर-पैर के आप लोग बात कर लेते, इस तरह से नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा-से चचा टाइप के हो गए या फिर थोड़ा-सा मतलब बड़े लेवल के हो गए और आप थोड़ा-सा उससे जो है घुल-मिल के मतलब बात करने से भी डरते हैं थोड़ा-सा कि पता नहीं ये क्या बोल देंगे। कह सकते हैं कि आपके थोड़े से बड़े लेवल के सुपीरियर लेवल के, जिसकी आप इज़्ज़त करते हैं और उसको बुलाना भी है। और ऐसे लोगों को जो है ना कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को वो लिस्ट में रखते ही नहीं है और सोचता है कि डरता है कि नहीं वो चचा जो है इतना दिन से डॉक्टरी कर रहा है, हम उसको बोलेंगे तो पता नहीं वो क्या मतलब मान जाएँगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको ज़िगज़ैग अप्रोच करना है। ज़िगज़ैग अप्रोच ये इतना अच्छा तरीका है, इतना मस्त है, आप सुनिएगा तो मज़ा आ जाएगा। वो इस हिसाब से कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि कोई आपके अंकल हैं और वो डॉक्टर हैं या फिर कोई बिज़नेसमैन है, वो बिज़नेस करता है अच्छा खासा और उनके नज़र में आपकी अच्छी खासी उतनी इज़्ज़त नहीं है। आप जो है नॉर्मल बंदा हो लेकिन वो आपके जो अंकल है, वो अच्छा खासा बिज़नेस कर रहा है। अब उसको आपको अपने बिज़नेस में बुलाना भी है, तो ऐसे लोगों को ज़िगज़ैग अप्रोच करना है। अब ज़िगज़ैग अप्रोच किसको कहते हैं? वो इस तरह से कि आप उनसे बात कीजिए कि अंकल या जो भी हो वो आपके रिलेटिव में लगे, भैया हो चाहे अंकल हो, चाहे जो भी आपके रिलेशन में हो। तो इसी तरह से अगर लास्ट टाइम में कोई बात हुई होगी उनसे, तो लास्ट टाइम वाली बात उसको ज़रूर मतलब कहना है।
कि हाँ, जो भी बात हुई थी उसी तरह से शुरू करना है। उसके बाद उसको क्या बोलना है कि मतलब अंकल या चचा मतलब भाई, जो भी हो, उसको इस तरह से बोलना है कि भाई, आप तो बहुत दिनों से बिज़नेस कर रहे हैं अपना, और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। हम लोग देखे भी हैं अपने मतलब जो है आस-पास में कि एक आपका जो है एक अच्छा खासा नाम है, आप अच्छे खासे बिज़नेसमैन हैं, आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। हाँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा मैं भी एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, और उस बिज़नेस में जो है मुझे बस आपका मशवरा चाहिए, आपका राय चाहिए कि मैं जो ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में अगर मुझे मशवरा देंगे, तो आप जो है आपको मैं एक बड़ा भाई जैसा मानता हूँ। तो आप अगर थोड़ा-सा मुझे मशवरा दे देंगे बिज़नेस करने में, तो मुझे जो है ना बहुत बड़ी खुशी होगी, और आपकी जो है बहुत मतलब जो है मैं इज़्ज़त करता हूँ, आप जानते ही हैं। और आप बिज़नेसमैन हैं और मैं शुरू ही कर रहा हूँ अभी, मुझको पता ही नहीं है, पता नहीं ये क्या है, नहीं है। तो आप थोड़ा-सा मुझे जो है हेल्प कर दीजिए और अपना ओपिनियन बता दीजिए कि मैं जो ये बिज़नेस करूँगा अपना, ये पता नहीं मेरे लिए अच्छा है कि खराब है। तो वो क्या सोचेगा? सबसे पहली बात कि आज के दौर में अगर आप किसी को अपने से बड़ा बता दिए, तो पहले तो वो खुश हो जाएगा, और उसको जो ईगो होता है ना, ईगो, वो जो है एकदम शांत हो जाएगा। वो सोचेगा, अच्छा, मैं इतना अच्छा दिनों से मतलब जो है बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता। उसको तो पता नहीं है कि आप जो है किस हिसाब से उसको बोल रहे हैं। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सोचेगा कि अच्छा, बंदा तो अभी नया-नया है और मतलब मुझसे ओपिनियन माँग रहा है, तो मुझको क्यों नहीं उसका मदद कर देना चाहिए। वो तो एकदम बिला सोचे, वो बगैर सोचे वो बोल देगा, "ठीक है बेटा, या ठीक है भैया", जो भी है आपके रिश्तेदार में, वो बोलेगा, "ठीक है, मैं जो है मतलब ज़रूर आपको ओपिनियन दूँगा, मशवरा दूँगा कि आपका बिज़नेस कैसा है?" देखिए, यहाँ जो है उसको आप सैटिस्फाइड भी कर दिए, बड़ा भी दिखा दिए, और ऊपर से वो जो है राज़ी भी हो गया आपकी बात सुन के। जबकि आप डर रहे थे उनसे कि पता नहीं कैसे बोलेंगे, क्या होगा? हम तो इससे कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन उसको आप इस तरह से बोल दिए कि वो खुश भी हो गया, और ऊपर से वो राज़ी भी हो गए सुनने के लिए। अब आगे का फ़ॉर्मूला तो आपको पता ही है कि आप जो है, अभी तो ख़ैर लॉकडाउन का सीज़न है, इसीलिए आपको जो है ऑनलाइन का सहारा ही लेना होगा। इस बात को अभी माइंड में बैठा लीजिए कि अभी जो भी मैं कह रहा हूँ, भले ही ऑफ़लाइन की बात है, लेकिन अभी आपको ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। तो आपको उसी तरह से उसको बोल देना है कि मान लीजिए कि अगर उससे टाइम ले लिए हैं, तो उसको जो है एक ज़ूम एप्लीकेशन डाउनलोड करा देना है कि ये चाचा, ये ज़ूम एप्लीकेशन है, इसी में जो है हम लोगों का मतलब जो है जो बिज़नेस पार्टनर है, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अच्छा है या बुरा है। तो उस तरह से उसको आइडिया वगैरह भी दे के आ जाएँगे आप। तो फिर जो है टाइम ले लेंगे उससे कि हाँ, कौन-सा टाइम में जो है बात करना है। फिर जो है आपके अपलाइन के साथ जो है उससे कॉन्फ्रेंस करके बात कर लीजिए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि आपके अपलाइन अगर बोलेंगे कि हाँ, मेरा बिज़नेस ऐसा है डॉक्टर साहब, कि आप जो खाँसी का सिरप बेचते हैं ₹100 का, शायद आपको 70 में मिलता हो, 30 ही मतलब ₹30 मिलता होगा। लेकिन हमारे में ₹59 का कफ सिरप है, और वो जो है सिर्फ़ आपको ₹30 में मिलेगा, आधे दाम में। ये वाला बिज़नेस जो है मैं फलाना भाई साहब के साथ कर रहा हूँ, और उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कैसा रहेगा? तो वो डॉक्टर साहब भी बोलेगा, या जिसको आप मतलब जो है बोले होंगे, वो सोचेगा कि हाँ भाई, सही वो चीज़ है, तो वो भी सोचेगा हाँ, कर लेना चाहिए, कर लो। तो उसमें क्या है? तो वो भी आ जाएगा। मतलब आगे वाली बात है, वो क्लोज़िंग करना कैसा रहेगा, मतलब कैसे करेंगे, वो तो आपके जो सीनियर होंगे, वही बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है, इस तरह से अगर बोलेंगे, तो वो आ भी जाएगा, और आपका जो प्लान होगा, वो सक्सेस हो जाएगा। आपका क्या मकसद था कि उससे बात कराना, और बात हो गई। तो आपको अभी जो है, मैं 2 चीज़ें बताया। क्या कि वार्म मार्केट में, जिसको आप जानते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं वार्म मार्केट। और इसमें जो है 3 तरह का अप्रोच होता है, हेड ऑन अप्रोच, ज़िगज़ैग अप्रोच और बूमरैंग अप्रोच। तो अभी आपको मैं 2 अप्रोच के बारे में बता दिया। एक हेड ऑन अप्रोच, जो कि एकदम बगैर सिर-पैर वाले दोस्त, जिससे आप एकदम बेतुकी से बात करते हैं। दूसरा हो गया ज़िगज़ैग अप्रोच, जिसमें जो है अपने से थोड़ा से बड़े लेवल के लोग होते हैं, जिसकी आप इज़्ज़त करते हैं, जिससे बात करने से अक्सर आप हाँ, सोच समझ के ही बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़िगज़ैग अप्रोच। अब तीसरा जो मतलब अप्रोच होता है, वो होता है हमारा बूमरैंग अप्रोच। ये होता है बूमरैंग अप्रोच। अब ये बूमरैंग अप्रोच क्या होता है? ये जो है ना, बहुत इफ़ेक्टिव है।
यानी कि ये वाला जो अप्रोच है, ये इतना कमाल का है ना, बस आप इसको अप्लाई कर लो, तो सही में आपके अंदर या आपके बिज़नेस में जो है ना अच्छे खासे चेंजेस आ जाएँगे। वो इस तरह से है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप जो है किसी ऐसे दोस्त को या किसी को भी फ़ोन करते हैं जिसको आप जानते हैं, उसको बस इतना बोलना है कि भाई साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट टाइम टॉक, जो भी आप उनसे लास्ट में बात किए हैं, उसी से जोड़ना है अपनी बात को। दूसरी बात, उसकी थोड़ी-सी तारीफ़ करनी है, एप्रिशिएट। तीसरी बात क्या है? सूटेबल अप्रोच, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से जो सेट हो जाए, वो वाली अप्रोच करना है। तीसरी बात, KISS जिसको किस कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये किस का फुल फॉर्म होता है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि इसको जो है जितना छोटा हो सके उतना ही रखिए, छोटा ही रखिए उसको। तो तो बूमेरैंग अप्रोच क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी को फ़ोन किए, फ़ोन पे बात किए, लास्ट में जैसी बात हुई थी उसी तरह से शुरू किए, उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ भी कर दिए। उसके बाद जो है आपको क्या बोलना है कि भाई साहब, या जिस तरह से भी आप बात करते हैं कि भाई साहब, आप जो है अगर किसी ऐसे भी मतलब लोगों को जानते हैं, जो अभी बेरोज़गार है और अपने काम के साथ-साथ 15 से 20 हज़ार कमाना चाहता है, तो आप प्लीज़ जो है उसे मेरा नंबर दे दीजिएगा। आप अगर किसी को फ़ोन पे ऐसे बोलेंगे कि भैया अगर किसी को 15-20 हज़ार अपने काम को करते हुए एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि मतलब जो है ये आउट से अगर उसको 15-20 हज़ार कमाना हो, तो उसको मेरा नंबर दे दीजिएगा। हालाँकि आप बोल उसी को रहे हो, आपका मेन मोटिव है कि वो ही आ जाए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको घुमा के बोल रहे हो। क्या? कि अगर किसी को 15-20 हज़ार कमाने की ज़रूरत है या चाहिए, वो कमाना चाहता है अपने काम को करते हुए, तो उसको सिर्फ़ मेरा नंबर दे दे। अब क्या है, वो तो पहले तो आप ही को पूछेगा, भाई मुझे ही तो ज़रूरी है, तू बता क्या है नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है वो ऐसा बोलेगा। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि अभी आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी ऑनलाइन का सहारा है, ऑनलाइन का ही सहारा लेना है, ऑफ़लाइन में अभी जो है, ये चीज़ अभी नहीं करना है। तो आपको उसी तरह से उसको टाइम टेबल बता देना है कि हाँ, ठीक है, आज जो है 3 बजे या 4 बजे इस टाइम को तू ज़ूम पे आ जाइयो, या फिर इसी तरह से वीडियो कॉल में मतलब जो है आ जाना है इस टाइम में, मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। फिर जो है अपने अपलाइन को बता देना है कि हाँ, इस तरह से मैंने उनसे टाइम ले लिया है, तो अब जो है वो चीज़ जो है आपके जो अपलाइन होंगे, वो उसको क्लोज़ कर देंगे। तो मैंने अभी जो है वार्म मार्केट, यानी कि जो मतलब जो है गरम बाज़ार है, उसमें जो है 3 तरह का अप्रोच होता है। एक हेड ऑन अप्रोच, ज़िगज़ैग अप्रोच और बूमरैंग अप्रोच, 3 अप्रोच बता दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, पता है क्या है? लेवरेज योर वीकनेस, यानी कि अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाओ। आप देखते होंगे कि आप साला 10 क्लास पढ़े हो, हाँ, 10th किए हुए हो, कोई मतलब जो है ग्रेजुएशन वाला, बीएड किए हुए, एलएलबी किए हुए, हाँ, वो डॉक्टरेट किए हुए बंदे भी आपके नीचे आके काम कर रहे हैं और उनका फ़ायदा आपको मिल रहा है। दैट मीन्स यही कहा जा रहा है आपको कि लेवरेज योर वीकनेसेस, यानी कि अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाओ। भाई, जो तू नहीं जानता है उसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तुम डॉक्टर नहीं हो लेकिन डॉक्टर को जोड़ दियो, डॉक्टर अपना काम कर रहे हो, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। यही चीज़ कहा जाता है कि लेवरेज योर वीकनेसेस। तो मैं जो है आपको वार्म मार्केट में जो है 3 तरह का अप्रोच होता है, एक हेड ऑन अप्रोच, एक ज़िगज़ैग और एक बूमरैंग अप्रोच, ये आपको बता दिया। अब आता है कोल्ड मार्केट इन्विटेशन, यानी कि ठंडा बाज़ार। अब ठंडा बाज़ार किसको कह सकते हैं? जिसको आप जानते ही नहीं है कभी, इसको बोलते हैं हम कोल्ड मार्केट इन्विटेशन। अब कोल्ड मार्केट इन्विटेशन क्या होता है? ये होता है कि आप किसी को नहीं जानते हैं और मारना है वहाँ आपको ओपनर। अब ये ओपनर क्या होता है? खोलना, यानी कि मतलब किसी चीज़ को आप खोलेंगे। तो इसमें सपोज़ कीजिए कि आप जो है कहीं ट्रेन या बस स्टेशन में हैं और बस वगैरह पकड़ने के लिए आप बस की इंतज़ार कर रहे हैं और कोई बंदा भी खड़ा है।
अब उसको इनवाइट भी करना है। आप देख रहे हैं कि स्मार्ट बंदा है, हाँ, अच्छा खासा मतलब आपको समझ में आ रही है कि ये बंदा तो अच्छा खासा है, ये अगर मेरे बिज़नेस में आ जाए, तो ये अच्छा खासा काम कर सकता है। आपको समझ में आ रही है? लेकिन आप सोचोगे कि भैया इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो इसको मैं कैसे अप्रोच करूँ? दिमाग में आती है ना ये बात? लेकिन आपको ऐसे जगह में आपको क्या करना है? ऐसे जगह में आपको उस बंदे को देखना है, उसके बाद आप उसको इस तरह से बोलिए कि आप क्या करते हैं भैया? उससे तो पहले मतलब जो है हेलो हाय बोल लीजिए, उसके बाद उससे पूछिए कि आप क्या करते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है वो अगर स्टूडेंट होगा या कुछ भी होगा काम करने वाले, तो वो अगर स्टूडेंट होगा, तो आप उसको इस तरह से ओपनर मार सकते हैं कि पता है, अभी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो साला पढ़-लिखने के बाद भी उसको 10,000 12,000 की जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है ना? तो वो क्या बोलेगा? हाँ यार, सही में इतना पढ़ने-लिखने के बाद भी 10,000 15,000 की जॉब पाना इतना मुश्किल क्यों है? वो बोलेगा ही। उसके बाद आपको क्या बोलना है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ते-पढ़ते जब तक उसकी पढ़ाई खत्म होती है, तब तक वो 15 से 20,000 कमाने लगता है। अब वो बंदा हैरान है वो क्या सोचेगा कि साला पढ़ने-लिखने के बाद 15-20,000 की जॉब पाना मुश्किल हो जाता है। ये फिर कैसी बात कह रहा है कि मतलब जब तक जो है आप पढ़ते हैं, तब तक जो है जब तक आपकी पढ़ाई खत्म होती है, तब तक जो है आप 15 से 20,000 कमाना शुरू कर देते हो। तो वो क्या सोचेगा हाउ? अब जो हाउ बोला कैसे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको टेल मी मोर अबाउट इट, मतलब इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताओ कि कैसे क्या होगा? अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो बस में मतलब चढ़ने वाला है, आप उसको जानते नहीं हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपको कटिहार में कहीं मीटिंग वगैरह है और कोई अच्छे ट्रेनर है। सपोज़ कर लीजिए कि तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है मैं जिसके अंडर में काम करता हूँ या मेरे जो भी मतलब लीडर हैं, अच्छे मतलब जिसके मेंटोरशिप में, हाँ, जिसके मेंटोर में मैं काम करता हूँ, जिसके मेंटोरशिप में उसका जो है ट्रेनिंग है 7-8 तारीख को कटिहार में फलाना होटल में। आप अगर कहें तो मैं आपके लिए एक सीट बुक कर दूँ? वहाँ हालाँकि सीट पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो है एक सीट मतलब जो है बुक करा दूँगा। तो वो क्या सोचेगा, उसको क्या लगेगा कि अच्छा यार मतलब मुश्किल भी है, ज़ाहिर-सी बात है 15-20,000 कमाएगा कोई पढ़ते-पढ़ते, तो मुश्किल ही होगा। तो आपको इस तरह से नहीं बोलना है, हाँ भाई एकदम आपको सीट मिल जाएगी, बिल्कुल आ जाइयो मतलब ये जो है ट्रेनर ऐसा नहीं करना। सीधी-सी बात उसको क्या बोलना है कि जो है फलाना तारीख को कटिहार में फलाना होटल में जो है हमारे जो जिसके मेंटोरशिप में हम काम कर रहे हैं, जो हमारे बड़े लीडर हैं, वो जो है यहाँ आए हुए हैं और मतलब जो है फलाना तारीख को उनका प्रोग्राम है। आप अगर कहें तो आपके लिए मैं जो है एक सीट बुक करने की कोशिश करूँगा और वो सीट अगर बुक हो जाती है, तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा। आप जो है अपना नंबर दे दीजिए। मतलब उसका नंबर ले लेना है आपको और उसका नंबर आपको सेव कर लेना है। सेव करके आपका नंबर उसको भी सेव करा देना है, ठीक ना? उसके बाद जो है अब ज़ाहिर-सी बात है जब उसका सीट तो बुक हो ही चुका होगा, आपको पता है अपने माइंड में कि सीट तो इसकी बुक ही है, लेकिन उसको लगना चाहिए कि अर्जेंसी क्रिएट करना है आपको उसके सामने या फिर इमरजेंसी क्रिएट करना है, ताकि उसको ये ना लगे कि बंदा फेक है ना? इस तरह से सीट बुक कर लेंगे, आप उनको जो है बुला लेंगे, उसके बाद क्या है कि अगर वो आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। वैसे तो वो तो मतलब वो स्टेशन में ही खड़ा था, वैसे ही वो बस में जाने वाला था, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं है। लेकिन वो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। दूसरी जगह में ट्राई करो। तो ये चीज़ जो है आप सिचुएशन के हिसाब से, आदमी के पर्सनैलिटी के हिसाब से वो ओपनर मार सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि वो एक स्टूडेंट था। हम्म स्टूडेंट के साथ मैंने उसको इस तरह से अप्रोच किया। हम्म लेकिन मान लीजिए कि वो अगर कोई दूसरा पर्सनैलिटी का बंदा होता, वो कोई लॉयर होता या फिर कोई इस तरह से मतलब जो है पढ़ाई उसकी खत्म हो चुकी है, वो अगर कोई कुछ और कर रहा होता, तो वो आपको सोचना है सिचुएशन के हिसाब से उसको जो है ओपनर मारना है। इसी तरह से उसको फ़ॉलो अप करना है। हाँ, मतलब जो है उसको बीच-बीच में बातचीत अगर वो ने मतलब जो है सारा चीज़ सेटिंग होने के बाद वो अगर क्लोज़ नहीं हुआ, तो आपको बीच-बीच बात भी करते रहना है, फ़ॉलो करते रहना है उसको। और इसमें फ़ॉलो करने की जहाँ तक बात है, तो हम लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोर्स पढ़ा है, उसमें ये कहा जाता है कि साले को फ़ॉलो तब तक करो, जब तक वो पुलिस ना बुला ले। होता है
कि जब तक वो पुलिस ना बुला ले तब तक फॉलो करो। होता है ना, बहुत सारे लोग फोन उठाना छोड़ देते हैं, कभी कभी आपसे इतना इरिटेट हो जाते हैं कि ये यार इससे पीछे कैसे छुड़ाए। तो इससे मुराद हमारा ये है कि वो जब तक पुलिस ना बुला ले, दैट मीन्स वो फोन उठाना बंद कर देगा, तो तब पुलिस आगे कह सकते हैं। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में बाकायदा बुक में भी लिखा है, और जिसके मेंटोरशिप में मैंने ट्रेनिंग लिया है उनका यही कहना है कि उसको फॉलो अप तब तक करो जब तक वो जो है पुलिस ना बुला ले। इसी तरह से जो है इनविटेशन जो है मतलब बेस्ड ऑन पर्सनालिटी टाइप जो है, उसके उसकी पर्सनालिटी कैसी है उस तरह से आपको मतलब जो है उसको बिजनेस में लाना है। जैसे कि इसमें जो है ना कई कैटेगरीज के लोग होते हैं, जैसे येलो टाइप, ग्रीन टाइप, ब्लू टाइप, रेड टाइप। अब जो येलो टाइप के लोग होते हैं वो किस तरह से होते हैं, हेल्पिंग, यानी कि ऐसे लोग जो मदद करना चाहेंगे, और मदद करने के लिए जैसे जैसे हमारे मॉम होते हैं, टीचर होते हैं। इसी तरह से जो है ग्रीन टाइप, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये लोग जो है ना सोच समझ के देखेगा, समझेगा, परखेगा तब आएगा, इसको बोलते हैं ग्रीन टाइप। इसी तरह से एक होता है ब्लू टाइप, ये जो है होते हैं पार्टी टाइप। पार्टी टाइप बोले तो कोई भी कहीं भी यहाँ कुछ भी बोलो कर लेगा, मतलब मस्त लौंडा बोले तो। इसी तरह से रेड, ये जो है मनी माइंडेड। और ये ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो है ना हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, चुपचाप रहेगा, और ये इसको कहते हैं मनी माइंडेड। इसको जो है हम लोग रेड के कैटेगरीज में रखे हैं। ये लोग बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर आप लोग ला सके। तो कहने का मतलब आज जो हमारा सेशन था वो था इनविटेशन कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, बुलाना कैसे है। तो बुलाने के लिए जो गरम बाजार होता है जिससे बातचीत होती है, वो जो है 3 तरह का होता है। एक जो है हेड ऑन अप्रोच, एक जिगजैग, एक बूमरैंग। उस तरह से एक होता है कोल्ड मार्केट इनविटेशन, यानी कि जिस लोगों को आप कभी जानते ही नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से उसको ओपनर मारना है। ओपनर आप लोग समझ गए कि कोई अगर कहीं खड़े हैं या जा रहे हैं, मान लीजिए कि अब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, वो कीचड़ में भीगा हुआ है, वो बंदा मतलब परेशान है। अब इस तरह से आपको क्या बोलना, ए चचा आप परेशान हो रहे हो? हाँ परेशान हो रहा है, वो भी बोलेगा हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं साला इस बारिश में भी मजे से जो है 10-20 हजार का चेक आ रहा है, 50 हजार का चेक आ रहा है, वो बोलेगा कैसे? तो फिर आपको आगे की बात पता है, जैसा कि मैंने बोल दिया, बार बार दोहराना अच्छा नहीं है। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी सेशन को खत्म करता हूँ। आगे अगर मतलब जो है कभी मौका मुझे मिले तो मैं जो है क्लोजिंग के बारे में आप लोगों को दूंगा कि 2 मिनट में जो है उसको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, यानी कि 2 मिनट में जो है उसको बताना है अपने कंपनी के बारे में। इसी तरह से 25 मिनट में किस तरह से उसको बताना है, मतलब और उसको क्लोजिंग तक कैसे पहुंचाना है, यानी कि वो उसको क्या क्या बातें बोली जाए कि वो पैसा देने पे मजबूर हो जाए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ 10 में से 7 लोग पैसा देने पे मजबूर हो जाए, ऐसा मेरे पास ट्रिक्स है। वो प्रेजेंटेशन के सेशन में अगर हो सके और मैं आऊं और बोलूं, और आप लोग अगर सुनना चाहें तो कभी जो है लोगों को कैसे मतलब जो है क्लोज किया जाता है, प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाए ताकि लोग आ जाए, इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सुनने के लिए। ठीक है, अभी मैं जो है म्यूट हो जा रहा हूँ। शुक्रिया। जी, थैंक यू। एक्चुअल में टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं चाहूँगा आप सबसे एक बार दोबारा जॉइन किया जाए और फिर 2-4-5 मिनट बात करके ख़त्म किया जाए। बिल्कुल टाइम यहाँ पे एंड है, 40 मिनट तक का रहता है जूम का। बिल्कुल एंड है, दोबारा एक बार जॉइन करके फिर कुछ बात करते हैं। और किसी का सवाल भी है तो वो सवाल भी लेंगे और आएगा जो भी कुछ समस्या है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो दोबारा फिर आइए।